सीएसपी क्लासेस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। वर्ग 8वीं की गणित क्वेश्चंस 4 प्रश्नावली 2.2 का जो आज हम इसे सॉल्व कर आप लोगों के पास भेजेंगे और आप लोग जो है इस वीडियो के स्नेह प्यार दें और इसे लाइक करें और शेयर भी करें। मेरा चैनल है सीएसपी क्लासेस। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए, दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलम का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया, तो कितनी महंगी कलम खरीदी गई होगी। हम जानते हैं कि दो प्रकार के कलम हैं। एक जो है आपका सस्ती कलम, एक जो है आपका महंगी कलम। ये दोनों कलमों की संख्या जो है आपका 35 है। इस 35 कलमों का कुल मूल्य जो है, कुल रुपया जो है 60। तो हम जानते हैं कि जब हमें मेन वैल्यू जो है हमें बता दिया गया है कि 35 कलम की संख्या और 35 कलमों का मूल्य जो है 60 रुपया दिया हुआ। तो बताइए कि महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलम की संख्या क्या होगा। तो हमें महंगी कलम की संख्या पूछी जा रही है, तो हम सस्ती कलम के मान सकते हैं। समीकरण का नियम होता है कि जो वैल्यू नहीं दिया जाता है उसे हम x मानकर ही बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि महंगी कलम निकालें, उसकी संख्या। तो हम जानते हैं कि सस्ती कलम संख्या बराबर x। सस्ती कलम की संख्या इक्वल टू x हुआ। तो महंगी कलम की संख्या क्या होगा। जैसे हम एक बात से समझ सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर हमें कोई संख्या बोला जा रहा है कि दो व्यक्ति का जो है उपस्थिति 40 है, दो प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे है, उस व्यक्ति का उपस्थिति 40 है। कुछ जो है 8 वर्ग के हैं और कुछ जो है 7 वर्ग के हैं। तो बताइए कि 40 में अगर 7 वर्ग का और 8 वर्ग का हमें पूछ दे रहा है कि 7 वर्ग की संख्या अगर जो 20 है, तो हमें पता चल जाता है कि 8 वर्ग की भी संख्या 20 होगा। तो हम माने हैं कि सस्ती कलम की संख्या x, तो महंगी कलम की संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि महंगी कलम की संख्या इक्वल टू आपका 35 माइनस x होगा। इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ होगा कि जब हमें एक वैल्यू पता हो जाता है तो मेन वैल्यू से घटा लेते हैं तो दूसरा वैल्यू पता चल जाता है। तो ये तो हमारी संख्या पता चल गई है। जैसे हम जानते हैं कि अब इसे पूछेगा कि सस्ती कलम
कि मूल्य कितना हुआ होगा। तो हम जानते हैं कि सस्ती कलम जो है आपका 1.5 रुपये बिक रहा है, तो 1.50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें इतना जो है महंगी कलम है पर उसे प्रति कलम का मूल्य जो है 2 रुपये है, तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कुल इसका जो है रुपया का वैल्यू पता चल गया, रुपया का वैल्यू इसका भी पता चल गया, क्योंकि हमें टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है। तो हम ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं कि 1.50x प्लस में 70 माइनस 2x। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ जो वैल्यू है चर एक ही तरफ है, उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो हम कर सकते हैं। बोल रहा है -2x में हम 1.50x को घटा लेते हैं तो कितना x बचता है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चलता है, यानी घटाते हैं तो पता चलता है कि माइनस में 0.50x पता चला, क्योंकि जो जोड़ घटाव में जो होता है जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। या तो माइनस के चिन्ह बड़ा होता तो माइनस के ही चिन्ह लिखेंगे, प्लस के चिन्ह बड़ा होता तो प्लस के ही चिन्ह लिखते। पर कब, जब उस संख्या में जोड़ घटाव का वैल्यू दिया हो तब। देखते हैं अब यहाँ पे 70 इक्वल टू 60 माइनस 0.50x प्लस 70 को उधर कर लेते हैं, बराबर के उस तरफ कर लेते हैं, तो प्लस में है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस में 70 हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि माइनस 0.50x को लिख लेते हैं और बराबर के इधर देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पता चलता है कि माइनस में 10 मिला। इस माइनस को जो है हम डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस कट जाता है, प्लस में आ जाता है। अब देखते हैं कि x को जो है बाहर निकालते हैं और जब हम गुना में जो संख्या रहता है तो उस तरफ करते हैं तो भाग में आ जाता है, तो हम 0.50 लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाने के लिए अगर कोई संख्या पॉइंट हटाते हैं तो बटा में लिखकर उसे जितना पॉइंट के बाद जो संख्या दिया रहता है तो काउंटिंग कर लेते हैं और उतना एक पे 0 लगाते जाते हैं। तो हम देख लेते हैं x इक्वल टू 10 गुने पॉइंट के बाद 1 2 संख्या तो 1 पे 2 0 लिख सकते हैं, हम तभी बताए हैं आपको। और यहाँ पे पॉइंट अब कैंसिल हुआ यानी कि 50 यानी 50 टू जा होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं x इक्वल टू आपका 10 टू जा हो जाएगा 20। ठीक, x का मान आपका 20 पता चल गया, यानी कि आपका सस्ती कलम के मूल्य कितना पता चला जी। सस्ती कलम का मूल्य सस्ती कलम की संख्या पता चल गया। सस्ती कलम की संख्या बराबर 20। महंगी कलम के बोल रहा है कि 35 माइनस 20 कर लेंगे तो महंगी कलम की संख्या पता चल जाएगा। महंगी कलम की संख्या इक्वल 35 माइनस 20 बराबर आपका 15। आंसर आ चुका है। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और शेयर करें।